सो ट्रेडर्स, कैसा रहा आपका दिन? आई नो आज बहुत ही ज़्यादा टफ डे था यार। मतलब मार्केट ऊपर नीचे करे जा रहा था, बट ये साइडवेज मार्केट है और यहाँ पे भी मैंने पैसा बनाया है। और आज तो मैं जैकपॉट्स बनाता, पता है, मतलब बेसिकली आज मैं जैकपॉट ट्रेड्स करता। ठीक है, आज गलती मेरे से क्या हो गई ना, आज मैं आपको बताता हूँ गलती। ठीक है, लोग ना यहाँ पे बहुत ज्ञान देते हैं, ठीक है, रिगार्डिंग आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ मेरी गलती क्या हुई आज। आज मुझे हुआ है ग्रीड, ठीक है, लालच। मैं बताता हूँ कहाँ पे हुआ मुझे लालच और कितना अच्छा मेरा प्रॉफिट था। मतलब मैं आराम से आज 5K के ऊपर चले जाता। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखना, आपको समझ में आएगा कि लालच हर एक इंसान करता है, आप अलग नहीं हो, सभी करते हैं। ठीक है, बस कोई इंटरनेट पे दिखाता नहीं है। ठीक, मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ आज क्या हुआ। पहला जो मैंने आज दिन का पहला ट्रेड जो लिया था ना, मैंने वो लिया था इसमें 48200 CE में। ठीक है, और कौन से प्राइस पे लिया था मैं आपको बता देता हूँ। मैंने ये लिया था अराउंड 280 पे। ठीक है, 280 पे मेरी प्राइस थी। एक लॉट में काम किया था मैंने और इसका स्टॉप लॉस था मेरा 40 रुपीज़ का। 240 का स्टॉप लॉस था। मेरे सारे पैरामीटर्स अच्छे से अलाइंड थे। ठीक है, और मुझे जाना था सी साइड, हमारे रूल के हिसाब से सी साइड था और मैंने ये ट्रेड किया था यहाँ पर। ठीक है, रीजन बीइंग ये प्रॉपर रीटेस्ट नहीं है मैं बोलूँगा, बट हाँ आप यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ कि प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर भी है और यहाँ पे देखो रीटेस्ट किया इसने, यहाँ तक वापस प्रीवियस डे क्लोजिंग के ऊपर चला गया, तो इसके हाई चांसेस है इसके ऊपर चलने के। ठीक है, सिंपल लॉजिक होता है। चला भी हो और इस पॉइंट पे मुझे 410 का उसने हाई बनाया था, मतलब 280 410 हो गया था। 1:3 से ऊपर ही मुझे मिला। और मैंने आपसे क्या कहा है कि मैं हमेशा कितने पॉइंट लेता हूँ, 100 से 80 to 100 पॉइंट्स। ठीक है, बैंक निफ्टी में मेरा ये रहता है और मुझे कितना मिल रहा है यहाँ पे 120 पॉइंट से ज़्यादा। बट मैंने फिर भी एग्जिट नहीं किया, मालूम है क्यों? क्योंकि मुझे था लालच। मुझे क्या लालच था कि भाई एटलीस्ट ये इस पॉइंट तक तो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक जीत जाएगा। जैसे ही ये 410 वाला है, ये अराउंड 460 तक पहुंच जाता बहुत प्यार से और मैं एग्जिट कर जाता और डन फॉर द डे हो जाता मेरा। ठीक है, अराउंड 3000 का मुझे प्रॉफिट वहीं पे हो जाता और मैं बंद कर देता। ये होता है लालच। मुझे कितना पॉइंट चाहिए था? 80 से 100 के बीच में। मैंने कितना लिया? 120 पॉइंट्स मेरे हाथ में थे, बट मैंने वो नहीं लिया। और इन दी एंड मैंने क्या किया, मैंने वेट किया, ट्रेलिंग स्टार्ट कर दी मैंने और लास्ट में मैंने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दे दिया। ठीक है, आप जाके चेक करना, ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बहुत छोटा, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट ही ऑलमोस्ट। बट हाँ, मैं जहाँ पे मुझे 2000 रुपीज़ से ऊपर का प्रॉफिट था, वहाँ पे मैंने आराम से अपने लॉस दे दिया यहाँ पे 190 रुपये का। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे लालची हो गया था। ठीक है, तो ये एक आज की मेरी सबसे बड़ी गलती है, लालच। ठीक है, और देखो जो मैंने लेवल्स ड्रॉ करता हूँ, जो ये मेरा लेवल देखो CPR, मैं क्यों कहता हूँ कि आपको दुनिया भर की चीज़ें नहीं चाहिए, सिर्फ एक वीवैप चाहिए। और मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, आप देखना वो। ठीक है, टॉप इंडिकेटर्स जो आप यूज़ करते हो फॉर इंट्राडे, वीवैप और CPR। अगर आपने यही दोनों यूज़ कर लिया ना, तो भी एक आप अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। ठीक है, देखो क्या हुआ एग्जैक्टली, इसने CPR पे आके सपोर्ट लिया एंड यहीं से ऊपर फिर कहाँ आया, फिर CPR पे आया, यहीं पे रुक गया आके। ठीक है, अब इससे अच्छे लेवल्स आपको कहाँ मिलेंगे? और ये लेवल्स अपने आप ही आते हैं, आपको बनाना भी नहीं पड़ता। ठीक है, बट स्टिल आपको प्राइस एक्शन के पीछे भागना है तो आप भाग सकते हो। अच्छी बात है यार, प्राइस एक्शन सीखना चाहिए। बट मैं आपको क्या बोला, अगर आप लोग इंट्राडे ट्रेडर हो तो प्राइस एक्शन आपको किसी काम का नहीं है। आज नहीं तो कल आपको ये रियलाइज हो जाएगा। जो आपको इंटरनेट पे मिलता है वो बेसिकली कंटेंट के लिए मिलता है, क्योंकि कंटेंट यहीं से तो आएगा, प्राइस एक्शन से ही तो कंटेंट बनेगा। बट एनीवे, एक ना एक दिन सबको रियलाइज हो जाता है ये बात। मुझे भी हुआ था, मुझे अराउंड 2 साल लग गए थे। आप में से जितने लोग काम करते हैं उनको 2 साल या 3 साल बाद समझ में आ जाएगा कि इंट्राडे पे प्राइस एक्शन काम नहीं करता। कर लो आप जितना भी करना है, सिंपल लेवल से काम किया, हमारे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। ठीक, निफ्टी में मैं आपको बताता हूँ मैंने फिर जो मेन प्रॉफिट कमाया निफ्टी में वो कहाँ पे कमाया। ठीक है, मेन प्रॉफिट मैंने आज कमाया था। देखो निफ्टी में सिंपल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप रूल्स के हिसाब से आप जाओ, सिंपल यहाँ पे सी साइड जाना था, मुझे भी सी साइड जाना था, मैं बैठा हुआ था, इसलिए मैंने वहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड किया। क्योंकि देखो ये रीटेस्ट करने आ ही नहीं रहा था। ठीक है, बहुत डिस्टेंस है यहाँ पे रीटेस्ट में, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी चूज किया था आज। समझ में आया आपको रीजन? उसके फॉर्मेशंस ज़्यादा क्लियर थे एज कम्पेयर टू निफ्टी, इसलिए मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया। अदरवाइज देखो ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे इसको आना चाहिए था, तब मैं निफ्टी में ही आज ट्रेड करता हूँ। मैं बैंक निफ्टी में बहुत कम ट्रेड करता हूँ, मतलब मैं ना के बराबर ही करता हूँ ट्रेड बैंक निफ्टी में। मुझे निफ्टी ज़्यादा पसंद है भाई, कम वॉलेटाइल होता है ये। ठीक है, अगर ये रीटेस्ट करके यहाँ से ऊपर जाता तो मैं निफ्टी में ट्रेड लेता, भले ही मेरा लॉस हो, कोई दिक्कत की बात। तो ये ऊपर ही ऊपर गया, यहाँ पे अगर रीटेस्ट करके ऊपर जाता तो भी मैं निफ्टी में ट्रेड करता, बट यहाँ पे इसने नाटक करना चालू कर दिया और यहाँ से जो भाई मार्केट पूरा ही साइडवेज हो गया, ऊपर नीचे कर रहा था। ठीक है, मैंने कहाँ पे कमाया है? पहला मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था पी साइड, अच्छा प्रॉफिट हुआ मुझे। मैंने अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ही ट्रेड किया, मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पी साइड ही लेना था।
पहला जो हमारा था ना ब्रेकआउट रीटेस्ट, वो तो कंप्लीट हो चुका, वो नहीं चलने वाला था आज। तो मेरा जो बाकी का जो रहता है मेरा, जिसे मैं कहता हूँ फाइनल ट्रेड और री एंट्री, मैंने नाम दिया, आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। उसके कारण मुझे यहाँ पे एक एंट्री मिली थी, अच्छा प्रॉफिट हुआ वहाँ पे, और दूसरी एंट्री मुझे यहाँ मिली थी इसके ऊपर, ठीक है। देखो क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, अगर ये ब्रेकआउट अगर सही ब्रेकआउट है तो वापस इसके ऊपर इसको जाना ही था, वो गया। ये जो पॉइंट है ना, ये मुझे आराम से 20 पॉइंट्स यहाँ पे मिल चुके थे, ठीक है। तो आप देख लो यहाँ पे मैंने कमाया अच्छा खासा पी में, यहाँ पे देखो 1800 यहाँ कमाया, और यहाँ पे फिर अराउंड 1000 रुपये यहाँ कमाए, और यही मेरा मेन प्रॉफिट था आज का, ठीक है। फिर मैंने छोटे छोटे स्कैल्प लिए हैं, वो आप इग्नोर कर सकते हो। अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, फिर मैंने बंद कर दिया, ठीक है। आज मेरे नंबर ऑफ ट्रेड्स थोड़े से ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस डेज, मतलब यहाँ पे मुझे थोड़ा वर्क करने की जरूरत थी कि नंबर ऑफ ट्रेड्स को मुझे लिमिट करना था, ठीक है। तो 2 लेसन थे आज, फियर और नंबर ऑफ ट्रेड्स, ओवर ट्रेडिंग। मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं बोलूँगा नंबर ऑफ ट्रेड्स, जितना मुझे लेना होता है उससे आज थोड़े से ज़्यादा लिए मैंने, ठीक है। वो बस मुझे थोड़ा देखना चाहिए था। अब हम बात करते हैं अपने स्टॉक्स के बारे में। देखो स्टॉक में क्या होता है, अब मैं आपको वीकली रिजल्ट बता देता हूँ। वीकली हमारे साथ क्या हुआ है, हमने इस वीक मतलब बहुत वीक्स के बाद फाइनली एक ऐसा वीक है जहाँ पे हम छोटे से स्मॉल नेगेटिव में क्लोज कर रहे हैं, और ये काफ़ी टाइम बाद, मतलब दिसंबर में ही हमने पहला वीक प्रॉफिट बनाया, दूसरा वीक भी हमने प्रॉफिट बनाया, ये तीसरा वीक है जो स्मॉल लॉस है, ठीक है। और ये दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, होगा ही होगा आपको। देखो मंडे हमारा कोई ट्रेड नहीं था, ट्यूसडे न्यूट्रल में थे हम लोग, वेडनेसडे छोटा सा लॉस हुआ, थर्सडे छोटा लॉस, आज भी छोटा लॉस, ठीक है। मतलब थर्सडे न्यूट्रल था, ठीक है। कैसे हुआ, कहाँ हुआ, मैं आपको बताता हूँ। पहला ट्रेड जो हमारा बनता था, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वही सेम ट्रेड मैंने भी लिया जो मैंने आपको दिए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैंने कुछ अलग लिया और नहीं, सेम ट्रेड मैंने लिया, और मैंने क्या कहा, स्मॉल लॉस। आप खुद देख लो, स्मॉल लॉस ही है ये, है ना। कैसे हुआ ये स्मॉल लॉस, मैं आपको बताता हूँ। देखो इसमें हमारा पहला एंट्री था यहाँ पर 1722 पे, और इसने हाई कितने का लगाया, 1728 पे, ठीक है। हमारे डायरेक्शन में गया भी ये, अच्छा खासा ऊपर गया, बट यहाँ पे फिर यहाँ पे आके मेरा स्टॉप लॉस हो गया हिट, तो मैं यहाँ पे कर चुका था एग्जिट। देन उसके बाद काई, इसमें हमारे कहाँ था, देखो स्टॉप लॉस हमारा एंट्री कहाँ थी, इसमें 3050 पे एंट्री थी, और ये इसने हाई कितने का लगाया, यहाँ पर 3077 का हाई लगाया हुआ है, ठीक है। मैंने 70 पे एग्जिट किया है, और मैं पूरे दिन इसको लेके बैठा रह गया, ठीक है। इसमें कोई मोमेंटम आया ही नहीं आज, बट ठीक है, एनीवे ऐसा होता है यार, बहुत बार ऐसा होगा कि आपने जो स्टॉक लिया उसमें मोमेंटम ना के बराबर आए, तो ऐसा होता है, दिस इज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, ठीक है। बट ये देखो, ये एक था जो स्टॉक हमारे वॉच लिस्ट में भी था, स्कैनर में भी आया था, आप चेक कर लेना, जिन्होंने क्लास लिया वो चेक कर लेना भाई। इसमें एंट्री यहाँ बनती थी 2125 पे, और इसका टारगेट था 2145, हमें उससे कई ज़्यादा मिला है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आज चला है, बट ये मैं देख नहीं पाया, ये मेरे से मिस हो गया। जो मैंने जो देखा वो था ये KEI एंड विनाती ऑर्गेनिक्स, इसमें लॉस हुआ है, इसमें हल्का सा प्रॉफिट है, आप देख लो, ठीक है। और छोटा सा लॉस में ही हमने आज बंद किया दिन, अगर हम ये ले लेते तो आज प्रॉफिट में ही जाते, ठीक है। और ये कहाँ से आया, ये सारे हमारे स्कैनर से ही आते हैं भाई। स्कैनर से हमने स्कैन किया, स्ट्रैटेजी लगाई, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, और ये है उसका रिजल्ट, ठीक है। छोटा सा लॉस है, कोई बात नहीं, आराम से रिकवर ये हो जाएगा। तो ये था दिन भाई, हमारा लॉन्ग वीकेंड है, आप लोग भी इंजॉय करो, मैं भी करूँगा। और यार क्लास के लिए फाइनल कॉल है भाई, जिन लोगों को रजिस्टर करना है मुझे मैसेज कर दो, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, रजिस्टर कर दो आज ही, ठीक है। ये लॉन्ग वीकेंड है, उसके बाद मैं 99% श्योर हूँ सारी सीट्स फिल हो जाएंगी। तो आप लोगों को, जिन लोगों को रजिस्टर करना है, फटाफट से रजिस्टर कर दो, मुझे मैसेज कर दो अपना नाम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप एंड पेमेंट का स्क्रीनशॉट फटाफट से। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लो, क्योंकि भाई जितना आप लेट करोगे उतना ही आपको प्रैक्टिस करने में और टाइम लगेगा, ठीक है। ये मेरा मानना है कि अगर आपको वाकई में ट्रेडिंग सीखना है तो आप वेट किस चीज़ का कर रहे हो। सो जो इंटरेस्टेड है भाई, वो जो इंटरेस्टेड है वो मुझे मैसेज कर देना, जो नहीं है वो मस्त मजे करो, ठीक है। सो लॉन्ग वीकेंड है गाइस, मजे करो, चिल करो, मिलते हैं हम लोग ट्यूसडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।